मिल्लत टाइम्स में खुश आमदीद। हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ तशद्दुद के मामलात लगातार सामने आ रहे हैं, जिसमें कहीं पब्लिक किसी मुसलमान को शिकार बना लेती है तो कहीं पुलिस मुसलमानों को परेशान करने में कसर नहीं छोड़ती है। ऐसा ही एक इंतहाई अफसोसनाक मामला बिहार के मधुबनी जिले के बैनीपट्टी थाने इलाके से सामने आया है, जहां एक मस्जिद के इमाम और मदरसे के उस्ताद मोहम्मद फिरोज को पुलिस ने बेरहमी और तशद्दुद का शिकार बनाया है। इमाम साहब ने पुलिस पर इल्जाम लगाया है उनके साथ जुल्म और मजहबी नफरती अल्फाजों का जो है वो इस्तेमाल किया गया है। जिन लोगों ने ये सब देखा और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने इमाम साहब को गाड़ी की तलाशी के लिए रोका था और उन पर दहशतगर्दी का इल्जाम आयद करते हुए उनके साथ सख्त तशद्दुद किया गया। इमाम साहब के मुताबिक पुलिस ने उन्हें धमकाते हुए कहा, तुम मौलवी हो, तुम दहशतगर्द हो और हम तुम्हारी मौलवीगिरी निकाल देंगे। क्या कुछ मौलाना कह रहे हैं, आइए सुनिए इस वीडियो में। हर थाने में ला करके लॉकर में बंद कर दिया। 15-20 मिनट के बाद डीएसपी साहब आए और खूब हमको मारा। जब मारने के बाद हवलदार को बुला करके कहा, इसके मारो, जितना मारना है मारो। खूब बोला, जितना बोलना था बोला। क्या तुम मौलवी हो, मस्जिद में रहते हो, अल्लाह से दुआ मांगते हो, अल्लाह से मांगना, अल्लाह तुमको बचाएगा। अब तुम जेल जाओगे तो तुम्हें मालूम पड़े, तुम्हारे बाप के सामने में हम तुमको मारेंगे। मौलवी आतंकवादी हो, तुम्हारे सब आतंकवादी छुड़ा देंगे और तब तुमको मौलवीगिरी समझ में आएगा। तुम मुल्लाओं की हम मुल्लागिरी निकाल देंगे। और जितना चाहा दोनों हाथ पकड़ के हमारे चुत्तर पर, बदन पर खूब मारा। अभी तक दर्द से मैं परेशान हूँ। नहीं माना, पानी मांगे तो कहा पानी इस कमीने को नहीं मिलनी चाहिए। पुलिस ने उनके साथ जुल्म की इतनी इंतहा की, उनके जिस्म पर तशद्दुद के जो है वो जख्म हो गए और प्राइवेट पार्ट पर भी लाठियों के निशान बने हुए। रिपोर्ट्स की माने तो इमाम साहब को पहले सड़क पर पीटा गया, उसके बाद उनको थाने ले जाकर उनके साथ इंतहाई बर्बरता की गई। इमाम साहब को 16 घंटे तक पुलिस की हिरासत में अजियत झेलनी पड़ी, बर्दाश्त करनी पड़ी, जिसकी वजह से उनकी हालत बिगड़ गई और उनको इसी हालत में दरभंगा रेफर कर दिया गया। दूसरी तरफ पुलिस पूरे मामले पर यह कह रही है कि इमाम फिरोज के तमाम इल्जाम बेबुनियाद हैं, उनके खिलाफ किसी भी किस्म की ज्यादती नहीं की गई। जिन लोगों ने सब देखा है उनका कहना है ये पूरा मामला जुल्म और नाइंसाफी का। इस पूरे मामले को लेकर इलाके के लोगों में दुख और गुस्सा है। मुकामी मुस्लिम रहनुमाओं ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और जिन पुलिस वालों ने यह सब किया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, जो मजहबी तासुफ की बुनियाद पर लोगों को निशाना बना रहे हैं। इस मामले पर अपोजिशन और इंसानी हुकूक के कारकुनान ने भी सख्त रद्द अमल दिया है। वो सवाल उठा रहे हैं कि आया बिहार में कानून की हुक्मरानी बाकी रह गई है या फिर पुलिस ने मनमानी करते हुए मासूम लोगों पर जुल्म ढाने का एक जिम्मा उठा लिया है। नीतीश कुमार की हुकूमत पर सवालात उठते जा रहे हैं। पुलिस की ऐसी बर्बरता को कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? आखिर कब तक मुसलमानों को दहशतगर्द करार देकर उनको जुल्म का जो है वो निशाना बनाया जाएगा या उन पर इस तरह के जो है वो जुल्म आयद किए जाएंगे? ये वाकया न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अक़लियतों के साथ होने वाले इम्तियाजी सलूक के एक और मिसाल है। ये वाकया न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अक़लियतों के साथ होने वाले इम्तियाजी सलूक की एक और मिसाल है। अब देखना यह है कि हुकूमत और आला हुक्काम इस वाक़े पर क्या कार्रवाई करते हैं या फिर यह भी एक आम केस की तरह फाइलों में दफन कर दिया जाएगा। और लगातार हिंदुस्तान में जिस तरह से मामले हो रहे हो, चाहे फिर वो मुरादाबाद का मामला हो, पहलू खान का मामला हो, अखलाक का मामला हो, क्योंकि जब इस तरह से होता है तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि ट्रेन में किसी बुजुर्ग को पीटने का मामला हो कि बहुत लोगों की जान चली जाती है और बहुत लोगों के साथ इस हद तक अजियत की जाती है, उनको इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो जहनी जो है वो परेशान हो जाते हैं। अब इन मौलाना के साथ ऐसा जो है मामला हुआ है, इमाम साहब के साथ मामला हुआ है, जो मदरसे के उस्ताद है उनके साथ ऐसा मामला हुआ है, तो हिंदुस्तान में इस तरह से लगातार मामलात हो रहे हैं। इस पूरे मामले में सरकार को क्या करना चाहिए या फिर मुस्लिम जो रहनुमा है उनको किस तरह के कदम उठाने चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। आप क्या कुछ कहना चाहते हैं पूरे मामले को सुनकर? वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दें और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिल्लत टाइम्स को इसी तरह से अपना प्यार देते रहें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है।
आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।